दक्ष ने शंकर जी का अपमान करने के लिए पहले तो वाजपेयी यज्ञ किया, फिर बृहस्पतिसव नाम का यज्ञ आरंभ किया कनखल में, हरिद्वार में, और सबको बुलाया, शंकर जी को बुलाया नहीं। ये बात उन दिनों की है जब रामावतार हुआ था त्रेता में, और भगवान राम का वनगमन हो गया है, सीता जी का हरण हो गया है। ये उसी समय की बात है। और राम जी बिरही बन करके जंगल जंगल घूम करके सीता जी को खोज रहे हैं, बात उन्हीं दिनों की है ये। और इधर दक्ष ने जब यज्ञ का आयोजन किया, सबको बुलाया, शंकर जी को नहीं बुलाया, तो सारे देवता लोग आकाश मंडल से सज सजा करके देवांगनाओं के साथ में यज्ञ में जाने लगे। तो भगवती सती ने कहा, स्वामिन ये लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? तो सती को पता चल गया कि मेरे पिता के घर में यज्ञ है, वहीं जा रहे हैं, उनको पता चल गया। तो वे शंकर जी से कहने लगी, प्रजापतेस्ते श्वशुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल। आज जब पाठ कर रहा था तो ये बात बड़ी हमको अच्छी लगी कि सती जी से कोई बोलना सीखे। क्या कह रही हैं? प्रजापतेस्ते श्वशुरस्य सांप्रतम, मेरे पिता के घर यज्ञ हो रहा है ऐसा नहीं कह रही हैं। प्रजापतिस्ते श्वशुरस्य सांप्रतम, तुम्हारे ससुर जी यज्ञ कर रहे हैं, यानी हमारे होने के साथ साथ तुम्हारे भी कुछ हैं, इसका तुम्हें बोध होना चाहिए। केवल हमारे ही घर में यज्ञ हो रहा है ऐसी बात नहीं, अगर हमारे पिता हैं तो आपके श्वशुर हैं, धर्म के पिता हैं। प्रजापतेस्ते श्वशुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ किमोत्सव किल वयं तत्राभिसराम वाम ते यद्यथार्थी विबुधा व्रजन्ति। इसलिए यद्यर्थितामी विबुधा व्रजन्ति, ये देवता वहीं जा रहे हैं, इसलिए आपकी इच्छा हो तो हम लोग भी चलें। देखिए कितना बढ़िया बोल रही हैं, आपकी इच्छा हो तो हम भी चलें। ते आपकी माने आपकी इच्छा हो तो हम चलें। महोत्सव स्वजनों से मिलने का एक बढ़िया अवसर होता है। कोई घर में कार्यक्रम हो तो सबसे मिलने का एक अवसर होता है कि नहीं होता है? बिना कार्यक्रम के कोई मिल रहा है आजकल? और हमारे घर वाले हमसे यही बात से नाराज हैं कि आप कार्यक्रम में भी नहीं मिलते हैं। पूरा घर हमसे परेशान है इस समय। क्या करें, अब कथाओं की डेट पहले रहती है, शादी ब्याह का डेट बाद में रखते हैं। अब मैं कैसे छोड़ के चला जाता कार्यक्रम, कहाँ से चला जाऊं? गांव वाले नाराज हैं, घर वाले नाराज हैं, रिश्तेदार नाराज हैं। और मैं यह कह भी रहा हूं कि महोत्सव जो है सबसे मिलने का बढ़िया अवसर होता है। कोई कार्यक्रम घर में मिले, अब ये कहेंगे हाँ खुद के ऊपर काहे नहीं लागू कर रहे हो? तो घर वाले हमारे सुनेंगे, सुन ही रहे हैं, जहाँ रहते सुनते ही रहते हैं। बंधु बांधवों से, सगे संबंधियों से मैं भी चाहती हूँ कि आपके साथ वहाँ चल करके अपने माता पिता से मिलूं, यज्ञ का उपहार और प्रसाद स्वीकार करूं, और सम्मानित बहनों को, बहनोइयों को और परिवारी जनों से मिलूंगी। देखो भैया, माताओं को स्वजनों से मिलने की बड़ी उत्कंठा होती है, विशेष रूप से मायके पक्ष के जो स्वजन होते हैं, मिलने की उत्कंठा होती है, और होनी भी चाहिए। इनसे बड़ा त्यागी और कौन हो सकता है? जिस धरती पर पैदा हुई, जिस परिवेश में खेली कूदी, जिनके बीच में रहीं, उनको एक क्षण में छोड़ करके तुम्हारे लिए तुम्हारे घर आ गई, तो इतना बड़ा त्याग जिसने किया है, क्या वो अपने लोगों को मिले भी ना, उनकी बात भी ना करे, उनके लिए उसके मन में कोई प्रेम भी ना हो? अरे तो होना ही चाहिए। छोड़ के आ गए हैं, आ गई हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मानसिक रूप से भी छोड़ दिया है। इसलिए मैं दीना दीक्षे भवते भवक्षितिम, स्त्री जाति होने के कारण मैं अपनी जन्मभूमि देखने के लिए बहुत आतुर हूँ, बहुत आतुर हूँ। आज भी माताएं, अन्यथा मत लेना मेरी बात को, आज भी माताओं को गुरुजी जब जाना होता है मायके, तब कोई मुहूर्त नहीं पूछती हैं, लेकिन जब उधर से आना होता है तो मान भी देखेंगी, भरणी भद्रा भी देखेंगी, दिशाशूल भी देखेंगी। इतनी इतनी बातें होती हैं कि आते समय सब पंचांग खुलता है। मेरे से कोई नहीं पूछता है कि मैं जा रही हूँ तो ये मुहूर्त देख लीजिए। घर की बहुओं को भी जब जाना होता है तो फट चली जाएंगी, और जब आना होगा तो आज तो दिशाशूल तो नहीं है, कोई कारण से 2-4 दिन तो रुक जाए। सुरश्रेष्ठ, हे भूत भावन महादेव,
मैं नहीं जाऊंगी तो मेरे पूज्य पिताजी छटपटाएंगे। भगवान शंकर ने सती जी की बात सुनी और दक्ष ने जो उनका अपमान किया था वह शंकर जी ने सती जी से बताया नहीं था। सुन लीजिए, और बताना भी नहीं चाहिए। माना अपमान की बात, रहस्य वाली बात देवी जी को नहीं बताना चाहिए। माताएं हमको डांटेंगी, महाराज कौन सी कथा सुना रहे हैं, राज हमसे छुपाने की बात कह रहे हैं। ए, माताओं से राज वाली बात बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए? नहीं बतानी चाहिए ना। शंकर जी का अपमान किया गया था, पर शंकर जी ने उसकी चर्चा सती जी से नहीं की थी। क्यों नहीं की होगी? क्योंकि शंकर जी ने सोचा कि दक्ष के पापों का वर्णन अपने घर में करेंगे तो हमारे घर का वातावरण दूषित हो जाएगा। हमारे घर में पुण्य की चर्चा होनी चाहिए, किसी के पाप की चर्चा नहीं होनी चाहिए। घर विशुद्ध तभी रहेगा जब आपके घर में पुण्य की चर्चा होगी, शुभ की चर्चा होगी। निंदा करेंगे, पाप का वर्णन करेंगे और दोषों का वर्णन करेंगे, बुराई करेंगे तो आपके घर का माहौल बिगड़ जाएगा। शब्द मरते नहीं हैं, वे आकाश मंडल में तैरते रहते हैं और हमारे घर के वातावरण को दूषित करते रहते हैं। वे अणु घूमते रहते हैं। कहीं गाली गलौच हुआ हो, बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ हो ना, वहाँ जाओ तो अचानक से आपका मनोमस्तिष्क भी बिगड़ने लगता है। अच्छे अच्छे लोगों पर भी वह परमाणु हावी हो जाते हैं। तो उन्होंने धीरे धीरे पर्दा हटाया, क्योंकि आज अवसर है। देवी बिना आमंत्रण के किसी उत्सव में सम्मिलित नहीं हुआ जाता है। निमंत्रण की तो होना ही चाहिए। और हमको तुम्हारे पिताजी ने निमंत्रण नहीं दिया है, इसलिए हमारा तुम्हारा यज्ञ में सम्मिलित होना उचित नहीं है। सती जी कहती हैं, ठीक ही तो कहते हैं, बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। लेकिन आपने ही एक दिन कहीं कथा में हमें सुनाया था कि अनाहुता अप्यभियन्ति सौहृदम भर्तुर्गुरोर्देह कृतश्च केतनम। माता पिता के घर, गुरु के घर, सत्संग में तो बिना बुलाए भी जाना चाहिए। वहां तो निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। भगवान शंकर कहते, वाह सती, तुमने बहुत बढ़िया बात बताई। त्वयोदितं शोभनमेव शोभने अनाहुता अप्यभियन्धु बंधुषु। बिना बुलाए अपने बंधु बांधवों के घर जाना चाहिए। गुरुजनों के घर, माता पिता के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए। लेकिन अगर अपमान हो तो नहीं जाना चाहिए। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, 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 जाई बिन बोले न संदेहा, जाई बिनु बोले न संदेहा। तदपि विरोध मान जह कोई, तदपि विरोध मान जह कोई, तदपि विरोध मान जह कोई, तदपि विरोध मान जह कोई। तहाँ गए कल्याण न होए, तहाँ गए कल्याण न होए, तहाँ गए कल्याण न होए, तहाँ गए कल्याण न होए। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाई बिनु बोले न संदेहा। जाना चाहिए, लेकिन जानबूझ करके अन्योता न दे, जानबूझ करके अपमान करे, अपमान करने के लिए ही आयोजन करे तो वहाँ नहीं जाना चाहिए। शंकर जी की बात सती जी ने सुना। फिर सती जी ने पूछा कि मेरे पिताजी भला आपसे विरोध क्यों करेंगे, आपका अपमान क्यों करेंगे, आपसे ईर्ष्या क्यों करेंगे? तब शंकर जी ने पुरानी बात सती जी के सामने खोल दिया। ध्यानपूर्वक श्रवण करें। सारी बातें बता दी कि हम जाएंगे तो वे मेरा अपमान करेंगे, उनकी प्रसन्नता चली जाएगी, हमें देख करके वे नाराज हो जाएंगे और
सती जी एक बात आप सुन लो। स्वानाम यथा वक्रधियाम दुरुक्तभिर्दिवा निशम तप्यति मर्मटाडिताः। भगवान शंकर कह रहे हैं बाण लगने पर तो किसी प्रकार से नींद आ सकती है, लेकिन स्वजनों के, प्रियजनों के, अपनों के द्वारा बोले गए कुवाक्यों से जो हृदय मर्माहत होता है, इतनी असह्य पीड़ा होती है कि वह सो नहीं सकता है। घाव लग जाए तो दवा लगाने पर नींद आ जाती है, पर किसी के द्वारा अगर कटु वचन बोल दिए जाएं तो नींद आती है? कोई दवा काम करती है? इसलिए अगर पिता के घर में जाओगी तो वे तुम्हारा अपमान ही करेंगे। तो मेरी तो राय है कि तुम मत जाओ। सती जी यहाँ अब तर्क कर रही हैं। वे कह रही हैं कि हे महादेव, इसमें तो गलती आप ही की दिखाई पड़ रही है। क्या गलती है? बोले अब आपके ससुर थे, आपके पिता तुल्य थे, आपको तो खड़े होकर के उनकी अगवानी करनी थी, उनको प्रणाम करना था। गलती भी की और उसके बाद आप जो है अब चलने के लिए भी नहीं तैयार हो रहे हो। शंकर जी ने कहा देखो सती, मैंने जानबूझ करके उनका अपमान नहीं किया, उन्होंने अपमान मान लिया। मैं ध्यानस्थ था और मैंने सबको प्रणाम किया है। मानसिक रूप से सबके हृदय में विराजमान परमात्मा को मैं अनुपल प्रणाम करता ही रहता हूं। लेकिन अब क्या करें, इसलिए तुम मत जाओ। आत्मीय जनों के द्वारा जो अपमान होता है वो मरण के समान होता है। यदि ब्रजस्य स्यतिहाय मदबचो भद्रम भवत्या न ततो भविष्यति संभावितस्य स्वजनात् पराभवो यदा ससद्यो मरणाय कल्पते। अपनों के द्वारा जो तिरस्कार होता है वह मरण तुल्य पीड़ा के द्वारा, मरण तुल्य पीड़ा देने वाला होता है। इसलिए मत जाओ। शंकर जी ने समझाया, पर शंकर जी की बात सती जी को समझ में नहीं आई। उन्होंने रोष किया, नाराज हो गई। और नाराज हुई, जब इस माताएं नाराज होती हैं तो गुस्सा भी करती हैं और रोती भी हैं, दोनों साथ ही करती हैं। हाँ, और बोलती भी। पुरुष अगर क्रोधित होगा तो वह मौन होगा, स्त्री क्रोधित होगी तो वह मुखरित होगी, वो मौन नहीं रह सकती। ये बुरा तो नहीं मान रहे हैं, मैं क्या करूं, मैं नीति की बात है, मुझे तो कहना ही पड़ेगा, मैं तो इसीलिए अथराइज्ड हूं, दक्षिणा इसी की ले रहा हूं, मैं क्या करूं। अब आपको बुरा लगे तो बुरा लगे। हाँ? तो बिल्कुल नाराज हो गई, लगा कि सब जला करके भस्म कर देंगी, और बिना शंकर की आज्ञा लिए शंकर जी की अवज्ञा कर करके कनखल की ओर चल पड़ी। जब वे जाने लगी तो भगवान शंकर ने गणों को बुलाया और उनसे संबंधित जितना सामान था, उनकी साड़ी, उनका दर्पण, उनका कंदूक, उनका वो तोता जिससे वे खेलती थी, यानी सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित और उनसे संबंधित जितना सामान था सब गणों के साथ लदा दिया। का ये भी जाए। किसी ने कहा माता जी जा रही हैं तो लौट के आएंगे, सामान रहने दीजिए, 2-4 जोड़ी ले जाए, फिर तो आ ही जाएंगी ना। शंकर जी ने कहा जो शिव की अवज्ञा करके जाए उसके लौटने में जरा संदेह है। जो शिव की बात न माने, शिव माने कल्याण, जो कल्याण की बात न माने तो उसका तो अकल्याण ही होगा। इनके लौटने में बड़ा संदेह है, इसलिए सब दे दिया। और जब वह सती जी वहां पहुंची तो सादर भली ही मिली एक माता, केवल मां मिली, बाकी तो व्यंग मार रही, लो आ गई। सुने हैं कि इनको निमंत्रण भी नहीं गया था, अकेले आई हैं, जीजा जी को नहीं लाई हैं। आते भी क्या, उनके पास तो कपड़ा लत्ता है नहीं। सुने हैं स्मशाने में रहते हैं, अब भी कोई घर द्वार नहीं बनवाए। भगवान शंकर स्मशान में रहते हैं। भगवान शंकर तो वस्तुतः स्मशान, महाश्मशान में रहते हैं। हाँ? भगवान शंकर कहते सबसे क्या जा करके अलग अलग मिलें, हम तो ऐसी जगह रहते हैं, एक दिन सबई हमसे मिलने आएंगे, कोई बचने वाला है? सब जाएंगे कि नहीं जाएंगे? एक बार एक कोई महात्मा किसी चौराहे पर बैठे थे, रात का समय था, तो कुछ राहगीर आए तो महाराज जी से पूछा, महाराज जी बस्ती किधर है? फकड़ी महात्मा थे, बैरागी, अपनी मौज में थे। तो दाहिने 1 किलोमीटर पर बस्ती और बाएं 1 किलोमीटर पर स्मशान भूमि। तो उन्होंने कहा बस्ती किधर है? तो महाराज तो अपने हिसाब से अर्थ लगाए, उन्होंने स्मशान की ओर इशारा कर दिया, 1 किलोमीटर इधर चले जाओ, इधर ही बस्ती है। जब गए तो देखे अब चिता शांत हुई थी, कई चिताएं जली थी।
सियार चिल्ला रहे हैं, बड़ा भयावह डरावना वातावरण। भागे भागे आए, कहे महाराज नहीं बताना था तो न मत बताते, आपने बता दिया 1 किलोमीटर आगे बस्ती, वहां तो स्मशान है। तो महाराज ने कहा बच्चा तुमने बस्ती पूछा था तो मैंने बस्ती बताया, तुम जिसको बस्ती कह रहे हो मैं उसको बस्ती नहीं समझता हूं, तो रोज उजड़ती है, वहां से तो रोज एक एक व्यक्ति मर रहा है, पर मैं जिसको बस्ती समझता हूं वहां जाने के बाद वहीं बस जाता है, फिर आगे नहीं जाता है, वो उसका वह अंतिम मुकाम होता है। तो तुम्हारी दृष्टि में बस्ती कुछ और है, मेरी दृष्टि में बस्ती कुछ और है। तो शंकर जी कहते एक दिन तो सबको यहीं आना है, एक न एक दिन हमारी मुलाकात तो सबसे यही हो जाएगी। तो वे कटु वचन बहने मिलती है, व्यंग मारते हुए मिलती हैं। श्रोताओं, सती जी ने कहा मैं स्वागत लेने नहीं आई हूँ, विदाई लेने नहीं आई हूँ, मैं तो यज्ञ देखने आई हूँ। और जब यज्ञ में गई तो देखा सब देवताओं के लिए स्थान था, शंकर जी के लिए कहीं स्थान नहीं था। इतना देखते ही तो नाराज हो गई। कभी कभी हम अपना अपमान बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन अपनों का अपमान असह्य होता है। अपना हो जाए चलेगा, पर किसी अपने का अपमान हमें बर्दाश्त नहीं होता है। कई बार हम कहते भी हैं यार तुम हमको कुछ कह दिए होते तो चलता है, हमारे रिश्तेदार थे उनको तुमने कह दिया, मैं बहुत श्रद्धा रखता हूँ। ऐसा आप कहते कि नहीं कहते? हम तो तुम्हारे हैं, तुम जो भी बोल दो यार, 100 बार बोल दो, हम तो सह सकते हैं, पर तुमने उनका अपमान किया, तुमने ठीक नहीं किया। शंकर सती जी का अपमान हुआ, वह सहती गई। जब उनके प्राणनाथ भूत भावन महादेव का अपमान देखा, उनसे रहा नहीं गया और वह एकदम कुपित हो गई और कहने लगी जो शिव निंदक हो जाए उससे कोई संबंध रखना ही नहीं है मुझे। शिव द्रोही से, शिव निंदक से कैसा संबंध? जो शिव का नहीं हो सका वो हमारा क्या होगा? तो सती जी ने कहा कि दक्ष तुम्हारे रक्त से यह शरीर बना है और तुम शिव निंदक हो, शिव निंदक के रक्त से यह शरीर बना है, तो शिव निंदक का भी परित्याग करूंगी और शिव निंदक के रक्त से बने शरीर का भी परित्याग करूंगी। अतस्तवोत्पन्नमिदं कलेवरम न धारयिष्ये शितकंठ गर्हिणः जग्धस्य मोहाद्धि विशुद्ध मंदसो जुगुप्सितस्योद्धरणं प्रचक्षते। मैं अपना शरीर छोड़ दूंगी। क्या करे, कभी कभी आपके भी जीवन में होता होगा कि जैसे कोई कुपथ्य खा लो, जो नहीं खाना था खा लिया, तो क्या करते हैं? अंगुली डाल करके वमन कर देते हैं कि नहीं करते? उल्टी कर देते कि नहीं? अशुद्ध चीज खाने के बाद शुद्ध करने का क्या तरीका है? वमन ही तो है, उल्टी करो। वैसे ये तुम्हारे शरीर से यह रक्त, तुम्हारे शरीर के रक्त से यह शरीर बना है, तो मैं इसको जला करके भस्म कर दूंगी। और ऐसा कह करके, क्योंकि लोग मुझे दाक्षायणी कहते हैं, दक्ष की बिटिया हूं ना, तो दाक्षायणी कहते हैं, और दक्ष शिव निंदक है, तो मैं यह शरीर नहीं रखूंगी। सद्य प्रज्ज्वाल समाधिनाग्नि, उन्होंने योगाग्नि प्रकट की और अपने शरीर को जला करके भस्म कर दिया।